सोचो जरा, एक ऐसा राक्षस जिसके हाथ सिर्फ छू जाएं और सामने वाला तुरंत भस्म हो जाए। हाँ, ये था भस्मासुर का वरदान जो खुद महादेव ने दिया था। पर समस्या ये थी कि एक दिन भस्मासुर ने सोचा, क्यों ना मैं शिवजी को ही भस्म कर दूं। और फिर जो हुआ वो एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि शक्ति के साथ समझ और नम्रता कितनी जरूरी है। लेकिन शिवजी को बचाने के लिए विष्णु जी ने जो रूप धारण किया, उसने सबको हैरान कर दिया। बहुत पुरानी बात है, एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका मन हमेशा गलत काम करने की सोचता रहता था। भस्मासुर दिन रात सोचता रहता था, मैं और ताकत कैसे पाऊं, कैसे मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। उसने देखा कि कुछ देवता अपनी कृपा और तपस्या से लोगों को ताकत देते हैं। तब भस्मासुर ने सोचा, अगर मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर लूं तो मुझे एक बहुत बड़ा वरदान मिलेगा। फिर भस्मासुर ने लंबी तपस्या शुरू की। दिन रात बिना खाए पिए पेड़ों के नीचे जंगल में बैठा रहा। रात के अंधेरे में जब जंगल में सब सो रहे होते, भस्मासुर अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय जपता रहता। कभी तेज धूप उसके ऊपर गिरती, कभी तेज बारिश उसे भिगा देती, कभी ठंडी हवा उसको हिला देती। लेकिन भस्मासुर अपनी तपस्या से हिलता नहीं था। दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर महीने और फिर साल। जंगल के पक्षी उसके पास से चुपचाप निकल जाते, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो कि यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। रात को जब चांद निकलता तो उसकी रोशनी से भस्मासुर के शरीर चमक उठता। धरती भी जैसे उसकी तपस्या का भार महसूस कर रही थी। भस्मासुर अपने मन में सिर्फ एक ही विचार बार बार दोहराता, मुझे भगवान शिव को खुश करना है, मुझे वरदान चाहिए। उसके मन की शक्ति से जंगल का माहौल बदलने लगा। उसके अंदर से एक तेज चमक निकल रही थी। आंखें बंद थीं, पर उसका इरादा पक्का था। और इसी लगन और भक्ति को देखकर शिवजी मारे खुश हुए। और फिर एक दिन उसकी तपस्या सफल हुई। अचानक आसमान में काले बादल आ गए, काफी बिजली चमकी और भगवान शिव सामने नजर आए। शिवजी ने कहा, मांगो वरदान हे भस्मासुर, तुम जो भी मांगोगे मैं पूरी करूंगा। भस्मासुर का विश्वास अपने ऊपर और बढ़ गया। वो बड़े गर्व से बोला, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पर भी मैं हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। शिवजी ने भस्मासुर की तपस्या और भक्ति देखकर हां कर दिया, पर उन्हें भी नहीं पता था कि भस्मासुर अपनी नई शक्ति का गलत इस्तेमाल शुरू कर देगा। अब भस्मासुर अपनी नई शक्ति से सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, पर लोगों को भी डराने के लिए यूज करने लगा। जंगल के हर कोने में लोग उसके खौफ की कहानी सुनने लगे। दिन बीते, रात आई और लोग डरे डरे घर से बाहर निकलते। पेड़ पौधे भी जैसे उसकी शक्ति से हिलते। जंगल के जानवर और नदियां सब उसकी ताकत देखकर डरे हुए थे। भस्मासुर इतना खौफ भरा हो गया कि जंगल के पक्षी भी उसके पास से चुपचाप निकल जाते। उनकी आवाज भी अब सुनाई नहीं देती थी, जैसे पूरा जंगल एक शांत, डरे हुए माहौल में बदल गया हो। और भस्मासुर का घमंड हर दिन बढ़ता गया। वो सोचता, मैं अब सबसे बड़ा हो गया हूं, कोई मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकता। लोग और देवता उससे दूर भागते। एक छोटी सी गलती या उसका नाराज चेहरा पूरे जंगल में काफी था कि सब लोग डर के मारे छुप जाएं। भस्मासुर अब सिर्फ शक्ति के लिए जीता था। उसका मन कभी शांत नहीं होता, हमेशा किसी को डराने और सब पर अपना प्रभाव दिखाने का सोचता। उसकी घमंड की वजह से जंगल के कोने कोने में कहानियां घूमने लगीं। भस्मासुर के हाथ लगते ही तुरंत इंसान या जानवर भस्म हो जाते। हर कोई डरे डरे बात करता और लोग सोचते, काश कोई उसे रोक दे। अब भस्मासुर का घमंड इतना बढ़ गया था कि उसने सोचा, क्यों ना मैं शिवजी को ही डरा दूं और दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही सबसे शक्तिशाली रहूं। भस्मासुर के तपस्या की शक्ति इतनी तेज हो गई कि जंगल का हर कोना उसके आग से रोशन हो गया। उसके घमंड की गाथा सब देवता और असुरों में घूमने लगी। लोग डर के मारे जंगल से दूर रहने लगे
और भस्मासुर खुद भी अहंकार में खो गया, सोचता कि अब कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी शक्ति और अहंकार के बीच शिवजी ने भस्मासुर की तपस्या और शक्ति देखी और सोचा, ये वरदान धर्म और शांति के लिए नहीं, सिर्फ भय और विनाश के लिए हो रहा है। और इसी सोच के साथ शिवजी ने तय किया कि भस्मासुर को रोकने का एक उपाय निकाला जाएगा। लेकिन भस्मासुर अपने घमंड में कुछ नहीं सोचता था। वरदान की शक्ति में अब उसे सिर्फ सबसे बड़ा बनना था। शिवजी समझ गए कि ये वरदान खुद उनके लिए खतरा बन गया है। वो जंगल में भाग गए और भस्मासुर पीछे पीछे, अपनी आंखों में घमंड और शक्ति का प्रकाश लेकर। जंगल में हर पेड़, हर पत्थर उसकी शक्ति से हिल रहे थे। हर कदम पर भस्मासुर का प्रकाश जंगल को रोशन कर रहा था। भस्मासुर सोचता था, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। सब देवता और मनुष्य मेरे सामने छोटे हैं। मुझे ही इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनना है। शिवजी भी भागते हुए सोच रहे थे, इस वरदान के गलत इस्तेमाल से तो पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। देवता भी डर गए। इंद्र जी ने सोचा, अगर हमने अब नहीं रोका तो भस्मासुर शिवजी को भस्म कर देगा। वरुण जी ने बरसात शुरू कर दी, पर भस्मासुर ने जल और बारिश को अपनी तपस्या की शक्ति से रोक दिया। हर तरफ भय का माहौल था। सब भस्मासुर से डरे हुए थे। भस्मासुर अब सिर्फ भाग नहीं रहा था, बल्कि शिवजी को पकड़ने के लिए हर रास्ते का यूज कर रहा था। शिवजी भी अपनी पूरी शक्ति से भाग रहे थे, पर भस्मासुर के घमंड और वरदान के आगे वो भी थोड़ा डर रहे थे। भस्मासुर सोच रहा था, बस एक कदम और, शिवजी मेरे कब्जे में होंगे। लेकिन उसी पल विष्णु जी ने समझ लिया कि अब समय आ गया है कुछ अलग करने का। उन्होंने सोचा, इस राक्षस को रोकने की शक्ति सिर्फ मुझ में ही है। तब विष्णु जी ने एक नया रूप धारण किया, मोहिनी। वो इतनी सुंदर थी कि सब उसकी तरफ खींच जाते। जैसे ही भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, उसका दिल तुरंत उस पर आ गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ मोहिनी ही थी, और पहली बार उसका ध्यान अपनी शक्ति और घमंड से हट गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे साथ डांस करो, देखे तुम कर भी पाते हो या नहीं। भस्मासुर तुरंत मान गया। वो सोच रहा था, ये सुंदर लड़की मेरी शक्ति को समझ भी नहीं पाएगी। इसे नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं। फिर मोहिनी ने अपना डांस शुरू किया और भस्मासुर भी धीरे धीरे उसके कदम कॉपी करने लगा। मोहिनी ने धीरे धीरे अपना डांस तेज कर दिया। भस्मासुर बस उसको देखकर कॉपी कर रहा था, बिना सोचे समझे। भस्मासुर सोच रहा था, ये तो सिंपल है, मैं तो इससे भी बेहतर कर सकता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब भस्मासुर का ध्यान सिर्फ मोहिनी को इम्प्रेस करने पर था, और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वो सोच रहा था, ये तो बस एक सुंदर कन्या है, मुझे क्या होगा। और इसी पल विष्णु जी का मैजिक शुरू हो गया। अब मोहिनी ने एक कदम उठाया, अपने हाथ को धीरे धीरे सर पर ले गई। भस्मासुर भी बिना समझे वही स्टेप रिपीट कर रहा था। भस्मासुर अपने ही वरदान का जाल में फंस गया। तुरंत भस्मासुर भस्म हो गया। उसका घमंड और अहंकार खत्म, और पूरा जंगल एक शांति से भर गया। सब लोग, पूरा जंगल खुशी से झूम उठा, और सब विष्णु जी और शिव जी की चतुराई की तारीफ करने लगे। भगवान की ब्लेसिंग और वरदान हमेशा हमें अच्छे काम और सबकी मदद के लिए ही यूज करने चाहिए। जो हमें ब्लेस करता है वही हमारे लिए विनाश भी ला सकता है, अगर हम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करें। ऐसे और शिव पुराण की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।